मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। धर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। आप और हम सब लोगों को भगवत प्राप्ति का, भगवान की कृपा का, अपने घर वापस जाने का पूरा मौका मिला हुआ है। और मैं आप सब पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत बहुमूल्य समय जीवन का बचा हुआ है, कृपया करके इसे संभाल कर इस्तेमाल कीजिए। जो गुजर चुका उसका मलाल मत कीजिए। जो बचा हुआ है कम से कम अब अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है। हमें पता नहीं चलता कि हम बर्बाद कैसे करते हैं। और आप तो इतने समझदार, विद्वान और भगवान की कृपा के पात्र हैं, ये सब समझ गए होंगे कि अब मुझे अपना जीवन नष्ट नहीं करना है। आप और हम लोगों को अभी तक पता नहीं था, कोई बात नहीं, जब आँख खुले तब सवेरा। जिसकी कृपा से, जिसके लिए ये देह मिला, जिसकी कृपा से, जिसके लिए ये आप और हम लोगों को सत्संग मिला, उसकी प्राप्ति में भगवान रुकावट नहीं है। ये पहली चीज़ सब नोट कर लीजिए। हम अक्सर भगवान को दोषारोपण खड़ा कर देते हैं, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। कभी स्वप्न में भी मत सोचिएगा, कभी स्वप्न में भी मत सोचिएगा कि भगवान किसी के साथ अनर्थ करते हैं। और आप और हम लोगों को
उस प्रीतम परमात्मा की कृपा से ही ये मनुष्य शरीर मिला और उसी की प्राप्ति के लिए आप और हम सब लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन उस प्रयत्न के साथ साथ हम अपना बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। कोई बात नहीं, कल हम आपके साथ इस प्रेम रस के सार की चर्चा पर यहाँ तक पहुँच गए कि बिना शरणागति के हम लोगों के लिए भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, असंभव है। देखिए, मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ। हम लोगों के लिए कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति असंभव है। अब आप सोचिएगा, शरणागत आप और हम लोग अभी तक नहीं हैं, ये भी सुनिश्चित मान लीजिए, लेकिन हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और कल मैंने आप सबसे निवेदन किया था, सर्वात्म समर्पण, यानी सब कुछ समर्पित करना है, बचाना नहीं है। हम बहुत बुद्धिमान हैं, ये दे देते हैं, ये नहीं देते, ये दे देते हैं, ये नहीं देते। ये कहाँ चल रहा होती है बातें? हमारे मन में, और मन का ही तो समर्पण करना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो भी कुछ आपके पास है वो आपका और हमारा धोखा है कि हमारा है, हमारा कमाया हुआ है, सब भगवान का है, उसकी लीला चल रही है। और वहाँ उसका उसको देने में, ये मन भी देने में, बताइएगा, भगवान ने कभी आपसे एक नया पैसा अपने प्रेम के लिए नहीं मांगा। ये संसार का प्रेम पैसे से होता है, संसार का प्रेम चीज़ों से होता है, क्योंकि वो व्यवहार है, वो प्रेम है ही नहीं। असली प्रेम तो देव होता है, वहाँ पैसा कारण नहीं होता। और मैंने ये भी निवेदन किया था, जिस दिन पूर्ण समर्पण होगा, नोट करो, उसी दिन माया से मुक्ति होगी। तीसरी चीज नोट करो, उसी दिन भगवत प्राप्ति होगी। बताइए, तीन चीजें एक साथ बोल रहा हूं। ऐसा गोल्डन मौका, ऐसा सुनहरा मौका आप और हम लोगों के जीवन में आ गया है। अब अभी भी हम लोग विचार करेंगे कि समर्पण करें कि नहीं करें, माया से मुक्त होएं कि नहीं होएं, भगवत प्राप्ति करें कि ना करें, तो फिर कोई संत महात्मा हमारी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सीतारामाचार्य जी ने कहा था, निज कृपाश्रित को सुगम हरि, संशय इमे करना नहीं। तो हे पुण्य आत्माओं, आप अपने आप पर तो कृपा कीजिए। समझ नहीं आ रहा, ये मन देने में भगवान को क्या जा रहा है? नहीं, देने में हमारा कुछ नहीं जा रहा। मुश्किल ये है कि हमने मन में संसार, रिश्तेदार, परिवार, समाज, धन दौलत रखी हुई है। तो क्या भगवान आपसे छीन लेंगे? बताइए, क्या भगवान छीन लेंगे? ऐसा कभी हुआ? समर्पित करते ही
आपके कंधों से वजन उतर जाएगा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं कि आप सबका कल्याण जरूर होना चाहिए प्रभु। आज कलयुग के अंदर भगवत प्राप्ति के लिए 1% लोग भी आगे नहीं आते हैं। और आपको मैं तारीफ करना नहीं चाहता हूं, आप जैसे श्रोता 1,00,000 में से एक नहीं होता है। 1,00,000 में से एक भी नहीं होता जो पूर्ण भगवत प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो। लेकिन हम लोग कोई ना कोई कारण तो है। बहुत डिटेल में आपके साथ चर्चा कर दी गई कि यहाँ से एक बाल भी आपके साथ नहीं जाएगा, किसी के साथ नहीं गया है, कोई रिश्तेदार नहीं जाएगा, कोई संबंधी नहीं जाएगा। जो आया था, जो रह रहा है, वही जाएगा। अब तो आप लोगों को ये पता भी चल गया, आया कौन था? परमात्मा। रह कौन रहा है? परमात्मा। जाएगा कौन? परमात्मा। बताइएगा, उस पुरुषोत्तम परमात्मा को भी हम अपना मानने में, समर्पण करने में न जाने क्या दिमाग लगाते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया, जिस दिन आपने समर्पण किया उसी दिन माया से मुक्ति, उसी दिन भगवत प्राप्ति। क्या मतलब? जीव के और भगवान के बीच में माया है, तो माया हट क्यों नहीं जाती? नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। भगवान ने कहा, देवी ही सा गुणमयी मम माया। मैंने इसे बोला हुआ है, जब ये मेरे शरणागत हो तो तुम हट जाना, फिर कभी इसके पास मत आना। इसी को रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जब भई। तो इसका मतलब हम कभी भगवान के सन्मुख हुए ही नहीं। ना ना ना, सब नोट करें। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें तो 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, आपको अनंत जन्म हो गए शरणागति करते करते, मगर समर्पण नहीं किया, सन्मुख नहीं हो सके। क्या मतलब? हम मनमुख हैं, परिवार के, संसार के, माया के। भाई यही एक रुकावट है, एक यही रुकावट है। मैं ज़्यादा आपको वेदों के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से क्या कहूँ। मैं तो चाहता हूँ आपसे आगे प्रेम की चर्चा की जाए, लेकिन कौन सुनेगा? कौन अधिकारी है? कौन पिएगा? क्योंकि वो तो आत्मा का प्रसाद है, वो शरीर को नहीं सुन सकते। शरीर का सुनने का कोई लाभ नहीं है। आपको लगता होगा सुना दीजिए, ना ना, कोई लाभ नहीं है। कल देखिए भाई जी ने हमें स्पेशल फ़ोन करके कहा कि भैया मुझे कल भजन सुनाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने हृदय में भाव लाओ कि जब आप सुनाते हो, कितनी आत्माएं सुनती हैं, परमात्मा सुनता है। भाव लाइए मन में, कंजूसी मत कीजिए भजन सुनाने में भी। है ऐसा है ना, हम लेटे होते हैं, हम बैठे होते हैं, हम खाना बना रहे होते हैं, हम ये काम कर रहे होते हैं। बता, भगवान के लिए भजन सुनाने में भी हम लोगों का समय नहीं होता। अब भावार्थ सुनिएगा, हमें ईश्वर के शरणागत हो जाना है, हो जाना है।
क्या मतलब अभी तक नहीं हुए हैं। ऐसी शरणागति के आधार पर ही ये आधार है। जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। आप और हम लोगों को लगता है हम गुरु की शरणागति में नहीं हैं, नहीं हैं। आप हरि की शरणागति में जाइए या गुरु की शरणागति में जाइए, एक ही बात है। ये आधार है, सब नोट करें। इस आधार पर ही भगवान की कृपा टिकी हुई है। पता नहीं भगवान कब कृपा करेंगे। अरे मैंने अभी तो कहा आप लोगों से, जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण आप शरणागत हुए, उसी पल, उसी क्षण माया हटेगी और भगवत प्राप्ति होगी। उसी दिन होगी, उसी पल होगी। भगवान बहुत बड़ी परीक्षाएं लेते हैं और आप और हम लोग अनंत जन्मों से फेल होते आ रहे हैं। भगवान ने तो, ध्यान से सुनो, राधा रानी के भी प्रेम की परीक्षा ली। बताइए, जबकि राधा कोई दूसरी नहीं है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। और लीला के लिए भगवान कहते हैं अगर मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं तुम सब फेल हो जाते हो। क्यों? मैं जिस समय कहता हूं मेरे पास आओ, तुम्हारा मन परिवार में लगा होता है। तन मिला था परिवार के लिए, मन नहीं। आप और हम लोग यही त्रुटियां करते रहे। आप कहेंगे राधा रानी की परीक्षा भी, कई बार आप लोगों को लीला सुना चुका हूं, फिर सुन लीजिएगा। एक बार राधा रानी के प्रेम की परीक्षा। अब आप सोचिएगा, अगर आपके प्रेम की परीक्षा लें, आप पास हो सकते हो? आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखो। भगवान नारी बनकर के राधा के महल में पहुंचे। ये गर्ग संगीता में बहुत सुंदर कथा है कि शाम का समय राधा जी अपने राज मंदिर के उपवन में सखियों के संग टहल रही थी। तभी बगीचे के द्वार के पास मणि मंडप में एक अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा। वो बेहद सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक देख राधा की सभी सहेलियां अचरज में भर गईं। राधा ने गले लगाकर उसका स्वागत किया और पूछा। राधा रानी ने क्या कहा? सुंदर सखी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और कैसे आना हुआ? तुम्हारा रूप तो दिव्य है। देखो, तुम्हारा रूप तो दिव्य है। भगवान की हर चीज दिव्य है। तुम्हारे शरीर की आकृति मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जैसी है। श्री कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे ही यहां रह जाओ, मैं तुम्हारे वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे अपनी भौजाई अपनी नंद का रखती है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण युवती बनकर आए थे। बोले, मेरा घर तो गोकुल के नंद नगर में, नंद भवन के उत्तर में थोड़ी दूरी पर है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारा रूप गुण बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए तुम्हें देखने लोभ से चली आई हूं। भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हारी तारीफ सुनी थी। थोड़ी ही देर में
गोप देवी श्री राधा और बाकी सखियों के साथ घुल मिलकर भगवान श्री कृष्ण जो स्त्री का रूप धरे हुए गेंद खेलने लगे। और गीत गाने के बाद बोली, मैं दूर रहती हूँ, रास्ते में रात ना हो जाए इसलिए अब मैं जाती हूँ। उसके जाने की बात सुन राधा की आंखों में आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। ऐसा कभी हुआ कि हमारा भगवान की लीलाओं से सत्संग से उठने का मन ना हुआ हो? ऐसा कभी हुआ कि हमारे गुरु हमारे घर पर आए हों और उनके जाने के बाद हम रोए हों फूट फूट करके? ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम तो ये सोचते हैं ये जाएं तो हमारे को तो जाना है पति के साथ सामान लेने के लिए, हमें तो अभी रिश्तेदारों में जाना है, ये जाएं जल्दी से तो हम फ्री हो जाएं। एक बार एक संत, सुन लीजिए, बीच में कथा के रुक के सुना रहा हूँ। एक बार एक संत अचानक एक शहर में पहुंच गए। अक्सर वहाँ पे लोग कहा करते थे, गुरुजी आप हमारे घर कब आओगे, गुरुजी आप हमारे घर कब आओगे। उन्होंने सोचा आज परीक्षा ले लेते हैं। वो पहुंच गए एक शिष्य के घर। अब वो गुरुजी के चरण छू करके, गुरुजी आइए आइए आइए, आसन पे विराजमान करा रहे हैं। आज गुरुजी कैसा आना हुआ बताइए, तेरे घर आए हैं आप पूछ रहे हो कैसे आना हुआ। ये हमारी बुद्धि का कमाल है। आपके घर भगवान आएंगे, आप पूछोगे प्रभु जी यहाँ कैसे आए, आज कोई एकादशी नहीं, आज कोई पूर्णमासी नहीं, मुझे तो कोई जरूरत है नहीं आपकी, मैं तो आपकी पूजा सुबह कराया था मंदिर में, आप कैसे आ गए। ये हाल है हम लोगों का। तो गुरुजी बोले, मेरे को यहाँ से गुजरना था, रास्ते में तेरा घर पड़ रहा था, तूने कई बार कहा कि गुरुजी आप आते नहीं, गुरुजी आप आते नहीं, तो मैं चला आया। बोले गुरुजी बहुत अच्छा किया। अब गुरुजी को सब पता है इसके अंदर क्या चल रहा है। वो कह रहे गुरुजी आप क्या लेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी परीक्षा लेने आए हुए हैं। और वो कहते हैं गुरुजी आप 5 मिनट बैठिए, मैं अभी आई। बाहर जाके अपनी सखियों को फ़ोन कर रही है जो सत्संगन है कि तैने बुलाया था क्या, तैने बुलाया था क्या। अरे मुझे तो अभी जाना था पति के साथ मार्केट, उन्होंने कहा था आज तेरे को ज्वेलरी दिला के लानी है। अब बता मैं क्या करूं, तू कुछ देर घर आ जा। वो कह रही है मुझे तो पिक्चर देखने जाना है। दूसरी को फ़ोन किया, उसने कहा मैं तो मार्केट में हूं, अपनी दुरानी के साथ सामान खरीद रही हूं। आप सोच के देखो, आप और हम लोगों के जीवन में संसार के काम कितने इंपॉर्टेंट हैं, और शरणागति की बातें करते हैं हम, होना नहीं चाहते, झूठ बोलते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। मैं इससे ज्यादा डिटेल में बता नहीं सकता आप लोगों को। ये किसी एक का हाल नहीं बता रहा हूं, सबका हाल बता रहा हूं। तुरंत गुरुजी ने अपने मोबाइल पर ही, अरे एक मैसेज आया, 1 मिनट देखूं क्या है। अरे इस शहर में एक भक्त और है, मेरा मन कर रहा है मैं उसके यहाँ भी चला जाऊं। नहीं गुरुजी आप तो मेरे यहाँ आए हो, अंदर से बोल नहीं रहे, बाहर से दिखावा कर रहे हैं। गुरुजी को तो पहले से पता था सब नौटंकियां हैं। अब गुरुजी जब जाने लगे तो भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी आपने मेरी लाज बचा ली, वरना आज ज्वेलरी लेने से रह जाती, पति से नाराज हो जाती। अब आप सोचिएगा पूरा जीवन गुजर गया आप हम लोगों का।
मैं आप लोगों से कहता हूं, भगवान एक एक पल का हिसाब नोट करते हैं आप लोगों का, हमारा एक एक सेकंड का हिसाब नोट करते हैं। और हम सब फेल हैं, एक भी जना पास नहीं। और फिर बात करते हैं कि हमारा परम पद हो जाए। कर्म तो हमारे पशु जैसे हैं और हम परम पद की कामना करते हैं। भगवान ने क्या बुरा किया? आपको अपने लोक ले जाने का मौका दिया, शरीर दिया, सत्संग दिया, लेकिन हम लोगों ने खाली पूजा करके, आरती करके, मंदिर जाके अपना मन बहला लिया, हो गई भगवत प्राप्ति। ऐसे तो करते हैं सब, इसीलिए नहीं होता, नहीं होता। मैं बार बार क्यों बोलता हूं? पूजा माने तो प्रेम होता है, वो कहां है? कभी पूजा करते हुए भगवान के लिए आंसू बहाए? ना ना, इतना टाइम थोड़ी होता आंसू बहाने का उस समय। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। अब लीला का दूसरा पार्ट सुनाता हूं। हरि ओम नमः